हेलो, वेलकम बैक। तो आई होप आपने पहला वीडियो देख लिया है, आपको समझ में आ गए हैं चैप्टर 1 के 2 टॉपिक स्टार्टिंग के। तो अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर 1। आज हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है तो बहुत टाइम इस पर हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अब टाइम कम है, भाग रहा है टाइम और हमें कैचअप करना है टाइम के साथ और आगे के चैप्टर्स को भी फिनिश करना है। तो हम आज देखते हैं चैप्टर 1 पार्ट 2। उससे पहले अगर मैं आपके चैप्टर 1 पार्ट 1 से क्वेश्चन पूछूं दो, जिनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपके लिए कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कितने फेजेस होते हैं? 1, 2, 3 या 4? आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, ठीक है? तभी तो समझ में आएगा कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है आपके लिए कि आप बताइए कि आपके बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है, बैलेंस इन बैंक अकाउंट, विल इट बी स्टॉक और फ्लो? गिव योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन नाउ, हरी अप। चलिए, अब इन आंसर्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 1 पार्ट 2 में। हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था स्टॉक एंड फ्लो पे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो। तो स्टूडेंट्स, सब ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम, ये जो लग गया है यहाँ पे। चलिए, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो की। तो फ्लो हमारा होता है 2 टाइप का। कितने टाइप का? 2। एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। तो हमने फ्लो को डिवाइड कर दिया 2 कैटेगरीज में, 2 ब्रांचेस निकाल दिए हमने फ्लो से। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली ब्रांच की, जो कि है हमारा रियल फ्लो। तो रियल फ्लो में क्या होता है? रियल फ्लो में, अब आपको याद है ना पहले वीडियो का एग्जांपल कि मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ जिसकी टी शर्ट्स की फैक्ट्री है और आप लोग मेरे यहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं। तो उसी एग्जांपल पे अगर हम चलें तो मैंने बताया था हम लोग कितने सेक्टर हैं? 2। हाउस होल्ड यानी कि आप लोग, और फर्म यानी कि मैं, हम 2 सेक्टर्स हैं ये। तो सबसे पहले रियल फ्लो में क्या होगा? ये जो 2 सेक्टर हैं हमारे पास, H और F, हाउस होल्ड और फर्म, राइट? अब हाउस होल्ड क्या कर रहा है? हाउस होल्ड फर्म को दे रहा है अपनी फैक्टर सर्विसेज। अपनी सर्विस दे रहे हैं ना आप लोग मुझे, आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, बदले में पैसा ले रहे हैं, तो आप मुझे अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। आपने क्लास 11th में पढ़ा है ना चैप्टर 1 में, कितने टाइप्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज होती हैं, कितने होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? 4। चलिए आइए पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं या फैक्टर सर्विसेज होती हैं, वो कितनी होती हैं? 4, राइट? सबसे पहला क्या होता है उसमें से? लैंड, जमीन जिस पे काम होता है। सेकेंड, लेबर, द पीपल हु आर वर्किंग लाइक यू। देन कैपिटल, पैसा जो आप लगाते हैं बिजनेस में, पैसे के बिना कैसे चलेगा बिजनेस, ठन ठन गोपाल हो जाएंगे हम। देन लास्ट, ओनर, मालिक यानी कि मैं, और इसको हम 12th इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस को रन करता है, जो मैनेज करता है सब चीज़ों को। तो हमारे कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल और ओनर यानी कि एंटरप्रेन्योर। तो ये 4 फैक्टर सर्विसेज होती हैं जो हाउस होल्ड फर्म को देता है। तो हम यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा लिख सकते हैं, LLCE, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट? तो आप लोगों ने मेरे लिए काम किया, हाउस होल्ड से चली फैक्टर सर्विस और फर्म के पास पहुंच गई। अब फर्म क्या करेगा? अब पहले तो मैं आपको सर्कुलर फ्लो में जब पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पैसा दूंगी। अब ये रियल फ्लो है। रियल फ्लो का मतलब फिजिकल फ्लो, इसमें पैसे का कोई काम नहीं है। तो इसमें क्या होगा? फर्म आपको यानी हाउस होल्ड को क्या देगा? फर्म सामान। सामान कैसा देगा? हाउस होल्ड क्या देगा फर्म को? गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप लोग मेरी टी शर्ट की इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, तो मैं आप लोगों को क्या दे दूंगी? टी शर्ट्स, राइट? तो हाउस फर्म से हाउस होल्ड गई, गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि हमारे एग्जाम्पल में टी शर्ट्स। अब अरे आप तो बड़े चक्कर में पड़ गए, आपको टी शर्ट्स को लेके घूमना पड़ेगा मार्केट में, आपको जाना पड़ेगा एक दुकान पे, भैया आप मुझसे टी शर्ट ले लो, बदले में मुझे कुछ और दे दो। अब आपको कौन सी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी? याद कीजिए कुछ। यस, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाएगी अब हमें। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करके पैसा लेना पड़ेगा या कुछ और सामान लेनी पड़ेगी। तो रियल फ्लो में बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मगर अगर हमें कंट्री की या मेरे बिजनेस की तरक्की देखनी है, अगर आपको चेक करना है कि आप जिस फैक्ट्री में काम करते हैं
वो बढ़ रही है या डूबने वाली है। तो आप कैसे पता लगाएंगे? रियल फ्लो से। रियल फ्लो से कैसे? रियल फ्लो में क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपको मैं अगली बार 2 टी शर्ट की जगह 4 टी शर्ट दे दूं काम के बदले, फिर 6 टी शर्ट दे दूं, इसका मतलब क्या है? हमारा जो टी शर्ट्स का प्रोडक्शन है वो बढ़िया चल रहा है, तभी तो मैं आपको भी ज़्यादा टी शर्ट्स दे रही हूँ। तो किसी भी चीज़ की ग्रोथ मेजर करनी हो तो उसके आउटपुट के टर्म्स में करनी चाहिए, ना कि मनी के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि मनी के साथ क्या जुड़ा होता है? इन्फ्लेशन, महंगाई। वो तो ऐसे लगेगा कि ज़्यादा बिक रहा है, मगर एक्चुअली में तो महंगाई की वजह से कॉस्ट बढ़ गई है। तो इसीलिए रियल फ्लो एक अच्छा इकोनॉमिक टूल होता है ग्रोथ को मेजर करने का। तो हमें क्या समझ में आया रियल फ्लो के बारे में? कि रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ goods and services from firms to households. It is also known as physical flow, right? And it has the difficulties of barter system. barter system की परेशानी हमें इसमें झेलनी पड़ेगी क्योंकि इसमें हमारे पास पैसा नहीं है, मगर ये एक अच्छा इकोनॉमिक इंडिकेटर है ग्रोथ को मेजर करने का। इट इज़ अ गुड इकोनॉमिक इंडिकेटर टू मेजर द ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी बढ़ रही है तो हम ग्रोथ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको रियल फ्लो? किसी को कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के डाउट पूछ सकते हैं। चलिए, रियल फ्लो से निकल के अब आगे बढ़ते हैं मनी फ्लो की तरफ। तो हम मनी फ्लो की तरफ बढ़ेंगे अब आगे। मनी फ्लो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हम स्लाइड को आगे बढ़ा देते हैं, भर गई थी ना, नई में लिखते हैं अब। तो मनी फ्लो नेक्स्ट फ्लो है हमारा। मनी सुन के सबको बड़ा अच्छा लगता है ना, पैसा। आजकल सबको पैसे से प्यार है। तो मनी फ्लो में क्या होगा? वही 2 लोग हैं यहाँ पे, तो आप और मैं। आप कौन है? हाउस होल्ड। मैं कौन हूँ? फर्म। आप बेचारे काम कर रहे हैं और मैं आपसे काम करा रही हूँ। तो हाउस होल्ड और फर्म में अब मनी फ्लो कैसे काम करेगा बेटा? मनी फ्लो में क्या होता है? पहले फर्म से हाउस होल्ड जाएगा पैसा। कितनी अच्छी बात है। कौन सा पैसा? आपने मेरे लिए काम किया था ना, अब मैं आपको क्या दूंगी उसके बदले में? पैसे। फर्म हाउस होल्ड को पैसा देगा। फर्म वो जो फैक्टर सर्विसेज थी या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, LLCE, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको क्या देगी फर्म? इनको फर्म देगी फैक्टर पेमेंट। मैं पेमेंट करूंगी आपको, जो आपके लिए होगी फैक्टर इनकम, जो आपने कमाया है काम करके। किस फॉर्म में होगी? लैंड को क्या मिलता है? क्या आता है जमीन पे? यस, किराया, रेंट। लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर, जो आप लोग काम कर रहे हो, आपको क्या मिलेगा? अब मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसका नाम है आयुष। आयुष मेरा परमानेंट स्टूडेंट है। आयुष मेरा परमानेंट वर्कर है। आयुष को मैं क्या दूंगी? सैलरी। इसको मैं छुट्टियां भी दूंगी, सैलरी दूंगी, आयुष मजे में है। और दूसरे मेरे पास एक और स्टूडेंट है पार्थ। पार्थ कभी आता है कभी नहीं आता है, अच्छे से काम नहीं करता है, तो पार्थ को मैं क्या दूंगी? वेजेस, दिहाड़ी। तो लेबर को क्या क्या मिल सकता है? सैलरी या फिर वेजेस। कैपिटल, जो आपने पैसा लगाया है, क्या आता है कैपिटल पे? क्या जर्नल एंट्री बनाते हैं हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल पे क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज आएगा आपका। जो आपने पैसा बिजनेस में लगाया है वो 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना बढ़ता रहेगा। और लास्ट, ओनर। मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ? मुझे क्या चाहिए ये सब करके? मुझे चाहिए प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर ये सब किसके लिए कर रहा है? प्रॉफिट के लिए। तो ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनकी 4 फैक्टर इनकम है, रेंट, सैलरी या वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये फर्म से जाएगी हाउस होल्ड। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ? फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ आर, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। आपके पास आ गया। अब जैसे हमारे पास पैसा आता है, हमारा ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर क्या है? खर्चा। ये ले आओ, वो ले आओ, आज नई जीन्स चाहिए, आज नई टी शर्ट चाहिए, फ्रेंड्स को पार्टी देनी है, घूमने जाना है, राइट? हम पैसा खर्चने का सोचते हैं, बचाने का कोई नहीं सोचता। तो हम आप लोग क्या करेंगे? इस पैसे को खर्चा करेंगे। तो आप पैसे खर्चा करेंगे किस चीज़ पे? गुड्स पे, सर्विसेज पे। तो अल्टीमेटली पैसा वापस कहाँ आ जाएगा? मेरे जैसे फर्म्स के पास। तो फर्म्स के पास पैसा वापस आ गया। किस फॉर्म में आया? क्यों? क्योंकि आपने वो पैसा स्पेंड किया, आपने एक्सपेंडिचर कर दिया उस पैसे का। किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पे, राइट?
तो वो पैसा वापस फर्म्स के पास आ गया। इसको बोलते हैं बेटा मनी फ्लो। क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन? मनी फ्लो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर from households to firms on goods and services produced by the firms। तो ऐसे हम डेफिनेशन फॉर्म कर लेंगे मनी फ्लो की। अब क्या इसमें आपको कोई बार्टर सिस्टम की परेशानी है? क्या आपको इसमें घूमना पड़ रहा है पैसे को लेके कि इसके बदले ये इसके बदले ये? पैसे से तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, तो इसमें हमारे पास कोई बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज नहीं होंगी। अच्छा, पैसे को क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में बेटा? हम पैसे के लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं नॉमिनल। तो मनी फ्लो को आप कौन सा फ्लो भी बोल सकते हो? नॉमिनल फ्लो, राइट। तो मनी फ्लो क्या है? नॉमिनल फ्लो है जिसमें बार्टर सिस्टम की कोई दिक्कत नहीं है। और मगर इसमें क्या जुड़ा हुआ है? इसमें जुड़ी हुई है महंगाई जो कि बढ़ती जा रही है। तो ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, इसीलिए ये इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करने का अच्छा तरीका नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूँ मेरी सैलरी पहले 10,000 थी अब 12,000 हो गई है, तो उससे नहीं पता चलेगा मैं पहले कितना खरीद पाती थी, क्वांटिटी अगर मैं ज़्यादा खरीद पाती हूँ तभी मेरी एक्चुअल सैलरी बढ़ी है, वरना नहीं। ठीक है, तो ये हमारे दो फ्लो हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। अब इसके बाद अब फटाफट अगर हम एक टेबल बना के इन दोनों का डिफरेंस देखना चाहें, रियल फ्लो और मनी फ्लो, तो आपको क्या डिफरेंस समझ में आता है इसमें? एक फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? डेफिनेशन हो जाएगी दोनों की, जो कि मैंने आपको बताया दोनों के केस में, राइट। रियल फ्लो की डेफिनेशन और मनी फ्लो की डेफिनेशन, उससे आप बना सकते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप किसको बनाएंगे? अदर नेम। सबके नाम होते हैं ना दो दो, जैसे मोनू, सोनू, टोनू। ऐसे ही रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या होता है? फिजिकल फ्लो। और मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या होता है? नॉमिनल फ्लो। तीसरा पॉइंट बना सकते हैं हम, रियल फ्लो बेचारे में कोई पैसा नहीं है, इसमें कोई मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और मनी फ्लो नाम से ही वो तो भैया पैसा है, इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है। फिर इसमें बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे बार्टर आ गया, सामान के बदले सामान। यहाँ पे बार्टर सिस्टम की हमारे पास कोई भी परेशानी नहीं है। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एक अच्छा टूल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और ये एक अच्छा टूल नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ चेक करने के लिए। ऐसे डिफरेंस के पॉइंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आए तो आप रियल फ्लो और मनी फ्लो के बहुत सारे डिफरेंसेस लिख सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया है। कोई डाउट लगा है तो आप पूछ लेंगे मुझसे। हमने सोचा तो था कि इस वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मगर मुझे लगता है एक वीडियो और बनाना पड़ेगा। उस वीडियो पे जाने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक इसमें कवर कर लेते हैं फटाफट से, राइट। छोटा टॉपिक क्या है? वो जो हमने पहले बात कर लिया उसका एक रिकैप्चुलेशन। एक इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में रहते हैं ना हम, इंडियन इकोनॉमी में कितने सेक्टर हैं आज के टाइम पे? कितने सेक्टर्स हैं? 4। कितने हैं? 4 सेक्टर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। सबसे पहला सेक्टर है हाउस होल्ड, यानी कि आप लोग। दूसरा सेक्टर कौन सा है? फर्म, बिजनेस, यानी कि मैं। तीसरा कौन है? मोदी जी। मोदी जी सेक्टर नहीं है, सेक्टर कौन है? गवर्नमेंट। चौथा कौन है? फॉरेन, फॉरेन यानी कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब खाली अपने देश के भरोसे तो चल नहीं सकते क्योंकि हम ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं। तो ये 4 सेक्टर्स होते हैं बेटा एक इकोनॉमी में, जिस इकोनॉमी को बोलते हैं हम ओपन इकोनॉमी, जिसमें कितने सेक्टर होते हैं? 4। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन। इससे पहले ये हुआ है 1991 के बाद। 1991 से अगर पहले आ जाए हम, तो हम कितने सेक्टर थे? 3 सेक्टर। क्योंकि हम कौन सी इकोनॉमी थे? क्लोज्ड, बंद इकोनॉमी थे। हमने अपने दरवाजे फॉरेन कंट्रीज के लिए नहीं खोले थे, तब हम क्लोज्ड इकोनॉमी थे। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? 3। फर्स्ट 3 आपके हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। हम इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं, हम कितने सेक्टर पढ़ रहे हैं बेटा? 2। कितने सेक्टर पढ़े हमने अभी सर्कुलर फ्लो में, रियल फ्लो, मनी फ्लो में? 2। कौन कौन से आप लोग बताएंगे मुझे? यस, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। वेरी गुड। तो आपको समझ में आ गया एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? ओपन इकोनॉमी में 4, क्लोज्ड इकोनॉमी में 3, और हम जो पढ़ रहे हैं अभी 2 सेक्टर मॉडल, उसमें कितने सेक्टर्स होते हैं? 2, राइट। तो आई होप आपको क्लियर है ये। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। हम चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए।
मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।